मुरली। ओम शांति। देखिए अपने आप को इस साकार धरती के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर, अपने साकारी घर में, मधुबन धरती, वो पांडव भवन। ऐसे स्मृति में ले आए कि आज 18 जनवरी का दिवस है और मैं चार धाम की यात्रा करने जा रही हूँ। वो आंगन से ही महसूस हो रहा है। वो अव्यक्त वातावरण, वो अव्यक्त कशिश, वो अव्यक्त प्रवाह, वो अव्यक्त प्रेम की अनुभूति, सारे वातावरण में जैसे अव्यक्त खुशबू फैल गई है। और मैं देख रही हूँ बाबा का कमरा फूलों से सजा हुआ। उन फूलों में भी मैं जैसे रूहानी खुशबू और रूहानियत देख रही। जैसे ही बाबा के कमरे में पहुंचती हूँ तो बाबा अपने हाथ में एक सुंदर सा ताज लेकर खड़े हैं और वो अव्यक्त आवाज कि आज बच्चों ताजपोशी का दिन है। और बाबा बहुत प्यार से शक्तिशाली दृष्टि देते हुए वो ताज मेरे सिर पर रखते हैं। अब मैं पहुंचती हूँ बाबा की कुटिया में। वो फूलों की सजावट और उनसे आती हुई वो
अव्यक्त खुशबू, रूहानी खुशबू, प्यार की खुशबू मन को जैसे मेरे मंत्र मुग्ध कर रही है वो खुशबू। मैं पहुंचती हूँ बाबा की कुटिया में और बाबा के वो रूहानी दृष्टि, वो अव्यक्त दृष्टि पढ़ते ही मैं खुद को अव्यक्त वतनवासी अनुभव करती हूँ। और बाबा मुझे बाप समान भव का वरदान दे रहे हैं। मैं महसूस कर रही हूँ बाबा के वो वरदानी हाथ अपने सिर पर। अब मैं पहुंचती हूँ हिस्ट्री हॉल में और ऐसे महसूस हो रहा है कि बाबा के साथ सारी एडवांस पार्टी, सारी दादियां वहां मौजूद है। उस फोटो में से उतरकर वो हिस्ट्री हॉल में अपने फरिश्ते स्वरूप में मौजूद है। उनकी मौजूदगी की महसूसता, उनका अनुभव मैं कर रही हूँ। और स्नेह और शक्ति का कंबाइंड रहने का वरदान बाबा और दादियां मुझे दे रहे हैं। अब मैं पहुंचती हूँ शांति स्तंभ पर और शांति स्तंभ का मैं चक्कर लगाती हूँ तो ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे बाबा मेरे हाथ में हाथ देकर उस शांति स्तंभ का चक्कर मुझे लगा रहा है, लगवा रहा है। और बाबा के हाथ से मैं महसूस कर रही हूँ वो सारी शक्तियां, जैसे मुझे बाबा व्हील करता जा रहा है। यज्ञ में हड्डी लगाने की, सर्वस्व अर्पण करने की, संपूर्ण समर्पण करने की, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये सबसे बड़ी व्हील
बाबा मुझे दे रहे हो। ऐसे अनुभव के साथ मैं शांति स्तंभ का चक्कर लगाती हूँ। अब इन्हीं स्मृतियों के साथ ये 4 धाम यात्रा कर कर अब मैं मेडिटेशन हॉल में पहुंचती हूँ, जहां पर अव्यक्त बाप दादा की पधरामनी है। अठारह जनवरी के महावाक्य सुनने के लिए मैं अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त वाणी सुनने के लिए तैयार। देख रही हूँ सम्मुख बाबा की पधरामनी और वो शक्तिशाली अव्यक्त दृष्टि जो मुझे व्यक्त भाव से परे कर रही है, देह भान से उपराम लेके जा रही है। और एक सेकंड का वो अशरीरीपन का अनुभव, ऐसी शक्तिशाली स्थिति में मैं आज मुरली को सुनने वाली हूँ, समझने वाली हूँ और साथ साथ धारण करने वाली हूँ। ओम शांति। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं वो 18 जनवरी 1982 18/1/82 की मुरली है और आज की डेट है 6 दिसंबर 2024 और मुरली का हेडिंग 18 जनवरी जिम्मेवारी के ताजपोशी का दिवस। तो इस मुरली में कौन सा दिवस है ये भी बताया है बाबा ने। व्हील पावर, व्हील करने का दिन, बाप समान वरदानी बनने का दिवस, ताजपोशी का दिन। मुरली वैसे छोटी सी है और ज्यादातर 18 जनवरी की मुरलियां समर्थ और स्मृति स्मृति दिवस और समर्थि दिवस के ऊपर रहती है। और दीदी दादी से बाबा ने अलग से बात करके वो तत्त्व वरदान की भी बात की है और कैसे सेवा करनी है। तीव्र गति की सेवा संकल्प शक्ति के आधार से होती है, ये बाबा ने बताया है। और विशेष बाबा अपने ब्रह्मा बाबा का जो लौकिक परिवार नारायण दादा और उनकी युगल से मिले हैं और सौदे की बात की है बाबा ने। ठीक है, उनके अधिकार की भी बात की है, क्योंकि भाग्य की बात है ना कि ब्रह्मा का बेटा कहलाना, जिनके तन में परमात्मा की पधरामणि हुई। तो अभी हम मुरली रीड करते हैं। तो उसी स्थिति में वहां पर हम है ऐसे समझ के मुरली को सुने। अव्यक्त बाप दादा अपने नूरे रतन बच्चों के प्रति बोले। आज जहान के नूर अपने नूरे रत्नों से मिलने आए हैं। सिकिला दे बच्चे बाप के नूर हैं
जैसे शरीर में आंखों में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व में आप रूहानी नूर नहीं तो विश्व में रोशनी नहीं, अंधकार है। बाप दादा के नैनों के नूर अर्थात विश्व की ज्योति हो। आज के विशेष स्मृति दिवस पर बाप दादा के पास सबके स्नेह के गीत अमृत वेले से वतन में सुनाई दे रहे हैं। हर एक बच्चे के गीत एक दो से ज्यादा प्रिय थे। मीठी मीठी रूह रिहान भी बहुत सुनी। बच्चों के प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पिरो गई। आंसू को बाबा मोती कह रहा है ना, क्योंकि प्यार में बहाए हुए आंसू बाबा कहते हैं मोती ही बनेंगे। तो बाबा ने प्रेम के आंसू की बात नहीं की। हाँ, मोतियों की मालाएं, ऐसे मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में भी सारे कल्प के अंदर अभी ही पड़ती हैं। फिर यह अमूल्य स्नेह की मोतियों की माला पिरो नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती। देखो कैसे बोलता है बाबा। इस एक मोती के अंदर क्या समाया हुआ था। हर एक मोती में यही था, मेरा बाबा, वाह बाबा। बताओ कितनी मालाएं होंगी, और इन्हीं मालाओं से बाप दादा कितने अलौकिक सजे हुए, श्रृंगारे हुए होंगे। जैसे स्थूल में स्नेह की निशानी मालाओं से सजाया है, तो यहाँ स्थूल सजावट से सजाया है, लेकिन वतन में अमृत वेले से बाप दादा को सजाना शुरू किया। और वैसे देखा जाए तो जो 18 जनवरी को रहे हैं वहां पर, तो देखा जाए तो 17 तारीख शाम से ही बाबा का ये सारा डेकोरेशन, शाम क्या दोपहर से ही कलकत्ता से खास वो आते हैं फूलों का सजाने का। कलकत्ता वासियों का ही वो सेवा रहा है अब तक। कोरोना में सिर्फ मधुबन निवासियों ने किया था, अभी क्या है पता नहीं, बट अब तक कोरोना तक कलकत्ता के सेंटर्स वो करते थे, प्रोफेशनल्स आते थे, फूल भी वहां से आते थे। बहुत सुंदर सजावट। तो बाबा कहें कि ये तो अभी पूरा सज के तैयार हो गया, पर मेरे पास तो अमृत वेले से ही चल रहा है। एक के ऊपर एक माला बाप दादा का सुंदर सुंदर श्रृंगार बन गई। आप सभी भी वह चित्र देख रहे हो ना। देखो, विजुअलाइज करो कि कैसे वो मोत, मतलब आंसू को आंसू ही पकड़ लो और उसमें से स्नेह के धागे से माला बनी है। और वो आंसू कैसे हो रहे, क्योंकि सूक्ष्म वतन में प्रकाश है, चमक है, तो वो लाइट पानी के ऊपर पड़ती है, तो वो कैसे ओस के ऊपर लाइट पड़े तो कैसे चमकता है, वो वैसी माला आप विजुलाइज करें। आज का विशेष दिन सर्व बच्चों के ताजपोशी का दिन है। आज के दिन आदि देव ब्रह्मा बाप ने स्वयं साकारी जिम्मेवारियां अर्थात साकारी रूप से सेवा का ताज नैनों की दृष्टि द्वारा हाथ में हाथ मिलाते मुरब्बी बच्चों को अर्पण किया। तो आज का दिन ब्रह्मा बाप का साकार रूप की जिम्मेवारियों का ताज बच्चों को देने का ताजपोशी दिवस है। दादी से, हाँ, प्रकाशमणि दादी से, क्योंकि अभी पढ़ा ना बुक में हमने 8:30 बजे कि मतलब कैसे ड्रामा है। देखो वो बुक में वो खत्म हुआ कि कैसे बाबा ने शरीर छोड़ा, दादी के हाथ में हाथ दिया और 18 जनवरी की मुरली। हमें तो बहुत विशेष, और हमें अचानक ही मौका मिला है आज मुरली पढ़ने का, हमारा था नहीं, तो बहुत मतलब अच्छा ड्रामा कहेंगे हम इसको। तो बाबा कहे कि दादी से आज का दिन याद है ना।
आज का दिन ब्रह्मा बाप का बच्चों को बाप समान भव के वरदान देने का दिन है। ब्रह्मा बाप के अंतिम संकल्प के बोल व नैनो की भाषा सुनी क्या थी? नैनो के इशारे के बोल यही थे, बच्चे सदा बाप के सहयोग की विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे। यही अंतिम बोल वरदानी बोल प्रत्यक्ष फल के रूप में देख रहे हैं। ब्रह्मा बाप के अंतिम वरदान का साकार स्वरूप आप सब हो। क्या बोल रहे बाबा? अंतिम वरदान का साकार स्वरूप आप सब हो। वरदान के बीच से निकले हुए वैरायटी फल हो। आज शिव बाप ब्रह्मा को वरदान के बीच से निकला हुआ सुंदर विशाल वृक्ष दिखा रहे थे। साइंस के साधनों से तो बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि एक वृक्ष में वैरायटी फल निकले, लेकिन ब्रह्मा बाप वरदान का वृक्ष सहज योग की पालना से पला हुआ वृक्ष कितना विचित्र और दिल खुश करने वाला वृक्ष है। एक ही वृक्ष में वैरायटी फल है। हाँ, बाबा बोल रहे साइंस के साधन वो कर रहे कोशिश, फूलों का तो कर दिया है ना, एक ही इसमें अलग अलग वो बडिंग करके रेड फ्लावर येलो फ्लावर एक ही इस पे आ जाता है समझो, बट अभी तक फ्रूट का नहीं। तो बाबा कहे लेकिन मैंने दिखाया ब्रह्मा बाबा को कि एक ही इसमें, क्योंकि हम सारे क्या है, डिजाइनर पीस है, डिजाइनर फूल है बाबा के, एक दूसरे का नहीं मिलेगा, है ना, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो बाबा कहे एक ही वृक्ष में वैरायटी फल है, अलग अलग वृक्ष नहीं है। वृक्ष एक है, फल अनेक प्रकार के हैं। ऐसा वृक्ष देख रहे हो क्या? हर एक अपने को इस वृक्ष में देख रहे हो क्या? तो आज वतन में ऐसा विचित्र वृक्ष भी इमर्ज हुआ। कैसा? बाबा भी विचित्र है ना, बच्चे भी विचित्र, हाँ, ड्रामा भी विचित्र है, हर बात बाबा की विचित्र है। विचित्र है फिर भी कहता है विजुलाइज करो। अब जिसका चित्र ही नहीं है उसको विजुलाइज करना है। किस आधार से विजुलाइज कर सकते हैं हम? ज्ञान के आधार से, क्योंकि वृक्ष पता है कैसे होता है, फल पता है कैसे होता है, तो विचित्र को चित्र देना है। ये खेल ही विचित्र है, समझा? तो बाबा क्या बोल रहे हैं? तो आज वतन में ऐसा विचित्र वृक्ष भी इमर्ज हुआ, ऐसा वृक्ष सतयुग में भी नहीं होगा। हाँ, साइंस वाले जो कोशिश कर रहे हैं उसका फल आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। एक ही फल में दो चार फल के रस का अनुभव होगा ना। देखो मेहनत यह करेंगे और खाएंगे आप। अभी से खा रहे हो क्या? पूछता है बाबा। हम्म। है ना वो पॉर्सिमॉन जिसको जापानी फ्रूट कहते हैं, हम्म, अमर फल भी कहते हैं। थोड़ा सा मैंगो थोड़ा सा एप्पल, ऐसा ऐसा स्वाद है देखो इसका। तो सुना आज का दिन क्या है? आज का दिन जैसे आदि में ब्रह्मा बाप ने स्थूल धन वेल किया बच्चों को, ऐसे अपनी अलौकिक प्रॉपर्टी बच्चों को व्हील की। वो धन तो व्हील किया, लेकिन अलौकिक प्रॉपर्टी व्हील करने का दिन था आज, दादी के हाथ में हाथ देकर। तो आज का दिन बच्चों को व्हील करने का दिवस है। इसी अलौकिक प्रॉपर्टी के व्हील के आधार पर कार्य में आगे बढ़ने की व्हील पावर प्रत्यक्ष फल दिखा रही है। हम 82 की मुरली पढ़ रहे हैं, है ना। बाबा 69 में अब बर्थ हुए हैं ना, 12-13 साल हो गए, और यज्ञ की मतलब यज्ञ बहुत आगे, जैसे अभी बाबा ने जब
बाबा जब अव्यक्त हुए तब का यज्ञ का कारोबार और 82 में यज्ञ का कारोबार बदलाव आ गया था ना, विस्तार हो गया था। 82 में तो विदेश की भी सेवाएं अच्छे से हो गई थी। तब तक 9-10 साल हो गए थे विदेश की सेवाओं को। तो बाबा कह रहे हैं व्हील पावर प्रत्यक्ष फल दिखा रही है। बच्चों को निमित्त बनाए व्हील पावर की व्हील की। आज का दिन विशेष बाप समान वरदानी बनने का दिवस है। इसलिए हम सबको बोलते हैं कि 18 जनवरी का टर्न कम से कम एक बार तो होना चाहिए अपने जीवन में, कम से कम एक बार। अगर जाके रह नहीं सकते हैं तो अमृत वेला तो करें, बस संकल्प तो डालें। ब्राह्मण अलबेले बनने का कारण ये भी एक है कि सिर्फ संकल्प डालते हैं वो पूरा करता है। हाँ, तो संकल्प डाले दृढ़ता से एक बार तो। संगम पर अगर 18 जनवरी पांडव भवन में नहीं किया तो कुछ तो कमी रह जाएगी, ऐसा हमें पर्सनल लगता है। तो ये अनुभव हर ब्राह्मण आत्मा ने लेने चाहिए, बट विधि पूर्वक श्रीमत के आधार से, है ना। बहुत जिद नहीं करनी। जिद सिर्फ बाबा के साथ किया करो, निमित्त आत्माओं के साथ नहीं। हाँ, क्योंकि विधि पूर्वक जाना पड़ता है। टर्न है नहीं है, परमिशन लेने, वैसे जाओगे तो अनुभव की लड़ियां लग जाएगी। और जिद करके जाओगे, अनुभव तो देगा वो, बट वो मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो बाबा कहे बच्चों को निमित्त बनाए व्हील पावर की व्हील की। आज का दिन विशेष बाप समान वरदानी बनने का दिवस है। आज का दिन स्नेह और शक्ति कंबाइंड वरदानी दिन है। प्रैक्टिकल अनुभव किया ना दोनों का, अति स्नेह और अति शक्ति। दादी से फिर से बात कर रहे, याद है ना अनुभव? अभी पढ़ा ना हमने 8:30 बजे कि कैसे दादी को महसूस हुआ। हाँ, ताजपोशी हुई ना। अच्छा, आज के दिन के महत्व को जाना। अच्छा, तो याद प्यार लेते हैं, फिर आगे की मुरली पढ़ेंगे। ऐसे सदा, हाथ जोड़ के बैठो, बाबा भी नमस्ते करता है। ऐसे सदा बाप के वरदानों से वृद्धि को पाने वाले, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्मृति स्वरूप सदा ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता भव के वरदानी। ऐसे समान और समीप बच्चों को बाप दादा का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। आगे दादी दीदी से बाबा बात कर रहे हैं। साकार बाप के वरदानों की विशेष अधिकारी आत्माएं होना। साकार बाप ने आप बच्चों को कौन सा वरदान दिया? जैसे ब्रह्मा को आदि में वरदान मिला तत्त्वम, जब वो साक्षात्कार हुआ, अहम विष्णु तत्त्वम, विष्णु का जब हुआ हाँ, तो बाबा कहे जैसे ब्रह्मा को आदि में वरदान मिला तत्त्वम, ऐसे ही ब्रह्मा बाप ने भी बच्चों को विशेष तत्त्वम का वरदान दिया। तो विशेष तत्त्वम के वरदान के अधिकारी वारिस हो। बताओ, वरदान के अधिकारी के वारिस कैसे बाबा समझाता है, कैसे बोलते हैं बाबा। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना अर्थात समर्थ आत्मा होना। इसी वरदान की स्मृति से जैसे ब्रह्मा बाप के हर कर्म में बाप प्रत्यक्ष अनुभव करते थे, ऐसे आपके हर कर्म में ब्रह्मा बाप प्रत्यक्ष होगा। कितना ना नशा चढ़ता होगा दादी को दीदी को ऐसे महावाक्यों से। कितना मतलब इनको पुरुषार्थ करना पड़ा होगा, कैसे लगता है कभी कभी। नशा ही इतना था, नशा ही पुरुषार्थ था उनका। तो आगे बाबा कहे ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले
आदि रतन कितने थोड़े निमित्त बने हुए। आप विशेष आत्माओं की सूरत द्वारा ब्रह्मा बाप की मूरत अनुभव करें, और करते भी है। ब्रह्मा कुमारी नहीं, ब्रह्मा बाप के समान ब्रह्मा बाप की अनुभूति हो। देह भान निकालने का ये बाबा सूक्ष्म तरीका बताता है। ब्रह्मा कुमारी में ब्रह्मा बाप दिखाई दे। जैसे बाबा दूसरा मेल का शरीर ले सकते थे, हाँ, कमी नहीं थी। ब्रह्मा बाबा के बाद किसी भाई का शरीर बाबा ले सकते थे, वैसा ड्रामा हो सकता था, बट वैसे नहीं किया है बाबा ने। बाबा ने क्या किया? किसका शरीर लिया? दादी का शरीर लिया। खुद वो करके दिखाया, क्योंकि हमें तकरीबन 50-50 हमें उसमें आना है ना, मेल चोले में और फीमेल चोले में। और कहते हैं ना, कृष्ण ने गोपी का वेश धारण किया। हम ये सोचते हैं कि क्यों बाबा ने मेल का शरीर नहीं लिया दूसरी बार, दूसरा जो रथ लिया वो क्यों फीमेल लिया। तो आप भी सोचना इसके ऊपर, बहुत सारे कारण निकलेंगे। और सबसे बड़ा कारण ये भी है, ये जो आजकल बाबागिरी चल रही है ना, अगर बाबा ही होता, कोई मेल ही होता, तो बहुत माताओं को बंधन भी आ जाते कि नहीं जाना है वहां पर। नहीं है तो भी इतने बंधन है, तो वो मेल होता तो भी बंधन आ जाते। ऐसे बहुत सारे रीजंस कि बाबा ने देखो, दादी के शरीर में दो बाबा आते हैं, एक धोती वाला बाबा माना ब्रह्मा बाबा, और एक निराकार बाबा। और तन किसका? दादी का। तो सोचना कि कैसा बाबा ने ये ड्रामा रचा है। तो बाबा ने जो बोला ना आज, तो ये देह भान है ना, क्योंकि हम स्त्री है पुरुष है, ये भान तो रहता है ना, तो वो भी तोड़ने के ये सूक्ष्म बाबा ने, ऐसा हमें पर्सनली लगता है। आगे, ऐसी सेवा के निमित्त वरदानी विशेष आत्माएं हो। सब क्या कहते हैं? बाबा को देखा, बाबा को पाया। तो अनुभव कराने वाले, प्रत्यक्ष करने वाले कौन? आप ताजधारी विशेष आत्माएं अभी जल्दी फिर से ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा वत्स शक्तियों के रूप में शक्ति में शिव समाया हुआ, शिव शक्ति और साथ में ब्रह्मा बाप, ऐसे साक्षात्कार चारों ओर शुरू हो जाएंगे। भगवान वाच, हाँ, कोई भी झूठ नहीं होगा। हाँ, बाबा के महावाक्य, जब तक वो एक एक महावाक्य सिद्ध नहीं करेगा, तब तक वो दुनिया खाली नहीं करेगा। इस बात को ध्यान से रखिएगा। अगर आप लोगों को भी किसी भी बात में संशय है बाबा के महावाक्य के ऊपर, तो वो जल्दी दूर करेगा बाबा। ठीक है? ब्रह्मा कुमारी के बजाय ब्रह्मा बाप दिखाई देगा, साधारण स्वरूप के बजाय शिव शक्ति स्वरूप दिखाई देगा। जैसे आदि में साकार की लीला देखी, ऐसे ही अंत में भी होगी। सिर्फ अभी एडिशन शिव शक्ति स्वरूप का भी साक्षात्कार होगा। फिर भी साकार पिता तो ब्रह्मा है ना, तो साकार रूप में आए हुए बच्चे बाप को देखेंगे और अनुभव जरूर करेंगे। कैसे बोलते बाबा? अनुभव करेंगे नहीं, अनुभव जरूर करेंगे। यह भी समाचार सुनेंगे, ब्रह्मा बाप के सहयोग का, स्नेह का सदा अनुभव करते हो ना। साथ है या वतन में है? अगर वतन में भी है तो भी वहां पर हम क्या है? साथ है। और यहां पर है तो बाबा भी साथ है। सिर्फ शरीर के बंधन से बंधन मुक्त हो और तीव्र गति रूप से सहयोगी बन गए, क्योंकि ड्रामा अनुसार वृद्धि होने की अनादि नूंद थी। वैसे भी ज्यादा स्थान पर अगर रोशनी फैलानी होती है तो क्या करते हैं? ऊंची रोशनी करते हैं ना, है ना, ऊंचाई पर। आजकल वो फोकस लाइट वगैरह क्या क्या। और इसी बात के आधार से आप सोचना, इस शरीर में
क्योंकि आत्मा को बाबा ज्योति बोलता है, सितारा बोलता है, प्रकाश का पुंज बोलता है, और है भी हम। तो इस शरीर में भी हमारा स्थान सर्वोच्च स्थान है, मस्तक पर, ताकि सारी शक्तियां, सारी लाइट उसके फैलती रहे पूरे शरीर में, है ना। सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है। तो साकार सृष्टि को सकाश देने के लिए ब्रह्मा बाप को भी ऊंचे स्थान निवासी बनना ही था। अब तो सेकंड में जहां चाहे अपना कार्य कर सकते और करा सकते हैं। मुख द्वारा व पत्रों द्वारा कैसे इतना कार्य करते, इसलिए तीव्र विधि द्वारा बच्चों के सहयोगीपन कार्य कर रहे हैं। सबसे तीव्र गति की सेवा का साधन है संकल्प शक्ति। क्या साधन है? संकल्प शक्ति। इसलिए बोला संकल्प डालो। पहले तो सबसे पहली सेवा और बड़ी सेवा क्या है? खुद की सेवा। हाँ, पहले खुद, और फिर खुदा को साथ लेकर सबकी। खुद की सेवा के लिए भी खुदा चाहिए एक्चुअली। आगे तो ब्रह्मा बाप श्रेष्ठ संकल्प की विधि द्वारा वृद्धि में सदा सहयोगी है। देखो विधि द्वारा, हाँ, विधि, बाबा भी शब्द यूज करता। तो वृद्धि की भी तीव्र गति हो रही है ना। विधि तीव्र है तो वृद्धि भी तीव्र है। बगीचे को देख खुशी होती है ना। अच्छा, साकार बाबा का लौकिक परिवार, नारायण तथा उनकी युगल, नारायण दादा और उनकी युगल। जब तक नारायण दादा थे, जहां तक हमें याद है या पता है, समझो, उन्होंने 18 जनवरी कभी मिस नहीं किया है। उनके बेटे मनोज भाई भी साथ आते थे उनके। तो सब ठीक चल रहे हैं क्या? अभी जंप कभी लगाते हो क्या? इतनी वृद्धि को देख सहज विधि अनुभव में नहीं आती है क्या? कितने प्रश्न पूछ रहे बाबा, देखो उनको। क्या सोच रहे हो? संकल्प की ही तो बात है ना, और कुछ करना है क्या? संकल्प किया और हुआ। यह माना विदेशियों की तरफ हाथ दिखा होगा बाबा ने, इतना दूर दूर से पहुंच गए। किस आधार पर? संकल्प किया, जाना ही है, करना ही है, तो पहुंच गए ना। तो देखो भाई, आप लोग भी कर लो संकल्प। जिन्होंने 18 जनवरी नहीं गए हैं पांडव भवन, जो गए हैं और रहे नहीं है, तो वो रहने का संकल्प करें। हाँ, तो जो जो किया है उसके आगे का संकल्प करें। ठीक है। तो बाबा कहे संकल्प किया, जाना ही है, करना ही है, तो पहुंच गए ना। तो दूर से दृढ़ संकल्प के आधार पर अधिकारी बन गए। आप तो बचपन के अधिकारी हो, याद है बचपन? तो क्या करेंगे? देखेंगे या उड़ती कला में जाकर बाप समान फरिश्ता बनेंगे? देख तो रहे ही हो, देखेंगे कब तक? सोचेंगे भी कब तक? 83 तक, माना 82 में चला रहा है ना मुरली बाबा, तो बोलता है 83 तक। कब तक सोचना है? बाप दादा उसी स्नेह के पंखों से बच्चों को उड़ाना चाहते हैं। तो पंखों पर बैठने के लिए भी क्या करना पड़े? डबल लाइट तो बनना पड़ेगा ना। सब कुछ करते भी तो डबल लाइट बन सकते हो। सिर्फ कल्पना का खेल है, बस एक सेकंड का खेल है। तो सेकंड का खेल नहीं आता है क्या? क्या बोल रहे बाबा? सेकंड का खेल नहीं आता है क्या? अगर बाबा के सामने बैठकर हम बोले कि नहीं आता है, तो बाबा भी बोलेगा मैं सम्मुख हूं तो नहीं आ रहा है, मैं हट जाऊंगा तुम्हारे स्मृति से तो क्या ही होगा तुम्हारा, नहीं। इसलिए जो सवाल बाबा करते हैं सामने, तो हाँ हाँ बोलने का, बाकी करने का काम तो वही करते हैं। कभी देखना जीवन में अपनी ताकत नहीं होती और वो करके निकल जाता है सिर्फ हाँ बोलने से। तो बाबा कहे तो सेकंड का खेल नहीं आता है क्या? बाप ने क्या किया? सेकंड में खेल किया ना।
जब दोनों एक दो के सहयोगी होंगे तब कर सकेंगे। एक पहिया भी नहीं चल सकता, दोनों पहिए चाहिए। फिर भी बाप दादा के घर में आते हो, क्योंकि उनकी युगल आई है ना। बाप दादा तो बच्चों को सदा ऊपर देखते हैं, ऊंचा बाप बच्चों को भी ऊंचा देखने चाहते हैं, यह तो कायदा है ना। अभी बच्चे कहाँ सीट लेते हैं वह आपके हाथ में है। सोच लो भले अच्छी तरह से। देखो भगवान कह रहा है, हाँ निश्चय नहीं होता है तो बाबा भी कितनी छूट देता है, छूट ही देता रहता है और हम छूट ही जाते हैं। नहीं, क्या बोल रहे बाबा? सोच लो भले अच्छी तरह से, लेकिन है सेकंड की बात, सौदा करना तो सेकंड में है ना। अच्छा, तो अभी क्या करेंगे? 1 मिनट। अच्छा, फिर से याद कर देना है शुरू भाई, ठीक है। ऐसे सदा बाप के वरदानों से वृद्धि को पाने वाले, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्मृति स्वरूप सदा ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता भव के वरदानी, ऐसे समान और समीप बच्चों को बाप दादा का समर्थ दिवस पर याद प्यार और नमस्ते। तो हम सिकिलधे और बाबा के आंखों के नूरे रतन बच्चों से बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी महसूस करो आप, 1 मिनट। जो गए हैं वो स्मृति में दिन लाए, जो नहीं गए हैं वो दृढ़ संकल्प के साथ ये देखे अपने आप को कि 18 जनवरी के दिन हम वहां पर हैं। ठीक है, इसी स्मृति में हम 1 मिनट रहेंगे और उसके बाद फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बोलिए, क्या क्या समझा, कौन सी बातें आर पार ले गई? बोलिए तारा बहन। जी दीदी, मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा कि जैसे रोशनी फैलाना है तो ऊंचे स्थान पर होकर के रोशनी फैलाना होता है। जैसे सूर्य भी ऊंचे स्थान पर है तो विश्व में रोशनी फैलती है। तो इसी तरह से ब्रह्मा बाबा को भी जब शरीर छोड़े तो फिर वो फिर से शरीर नहीं लिए, लेकिन वो अव्यक्त हो गए, ऊंचे स्थान के निवासी बन गए। इसका कारण यही था कि जब वो ऊंचे स्थान पर रहेंगे तो वो जब चाहेंगे और जहाँ जैसे चाहेंगे वो विश्व के कार्य में सहयोगी बन सकेंगे। तो हमें अच्छा लगा। ओम शांति। जी, ओम शांति। दीदी, ये तत्वम का क्या अर्थ है? जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ था, तत्त्वम ये संस्कृत वर्ड है कि विष्णु का साक्षात्कार हुआ और कि अहम विष्णु तत्त्वम, माना मैं ही तुम हो, तुम ही मैं हूं, ऐसे तुम ही बनने वाले हो या तुम ही ये हो, ऐसे।
ठीक है। विष्णु किसका हाँ यादगार है? वैसे लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप है वो, ठीक है। जी लेकिन बाबा को विष्णु का साक्षात्कार करा के फिर बाबा ने ये बोला है ना। क्यों विष्णु का साक्षात्कार कराया? बाबा वैसे भगत भी थे, नारायण के भी भगत थे ना, तो उस भाव से भी निकालना था। उसके पीछे भी बहुत सारी बातें हैं, तो ये थोड़ा अपने मंथन से भी निकालना, ठीक है। और बोलो। और दीदी जी आपके एक दो पॉइंट्स शेयर कीजिए ना, मंथन से क्या मक्खन निकाला आपने प्लीज। आज मुरली में नहीं थे क्या आप संगीता बहन? नहीं हम अभी ज्वाइन हुए हाँ, दीदी जी, थोड़ा लेट हो गया। आज बहुत विस्तार से सुनाई है वैसे वंदना बहन ने मुरली, फिर भी बताते हैं। कैलाश भाई बोलिए, पॉइंट शेयर करें सारे पहले। हाँ बोलिए कैलाश भाई, आपका माइक अनम्यूट है। ठीक है, गलती आवाज से आ रहा है दीदी? अभी आ रहा है, बोलिए। जी। ये आज का जो अव्यक्त दिवस है 18 जनवरी का, तो ये बच्चों को बाप समान भव के वरदान का दिवस है। और बाबा का ये अलौकिक बाबा की जो शक्तियां हैं, ये विल करने का दिवस है, ऐसे बाबा ने कहा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम जी शांति। जी। और क्या बोला है बाबा ने मुरली में? ओम बोलिए, शांति दीदी। कौन बोल रहा है? विनीता मिश्रा बहन, ठीक है बोलिए। बाबा आज बोले कि आज का दिन जो है वो शिव और शक्ति के, वो स्नेह और शक्ति के कंबाइंड वरदानी दिन है। और इस बात को बाबा ने हमें पूछ रहे थे कि आपने अनुभव किया ना, अति स्नेह और अति शक्ति दोनों के मिलन का वरदानी दिवस कंबाइंड। ओम शांति दीदी। जी जी, बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति। मेरा भी यही पॉइंट था कि आज के दिन एक वरदानी दिन है। बाबा ने वरदान में स्नेह और शक्ति दोनों देते हैं। मेरा भी यही पॉइंट था। ओम शांति। बढ़िया। और क्या? ओम शांति। वो बोलिए सौम्या सिस्टर। हाँ जी दीदी, आज बाबा ने बहुत बड़ा सम्मान दिया है, नूरे रत्न कहा है। और बाबा ने उसको एक्सप्लेन किया है कि जैसे शरीर में आंखों में नूर नहीं, जैसे आंखों में अगर रोशनी नहीं है तो सब कुछ, पूरा जितना पूरा विश्व है सब कुछ उसका अंधकार है, अगर आंखों में रोशनी नहीं है तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे जहान की आंखों के नूर हो, और विश्व में आप रूहानी, जो हम लोग की जो रूहानियत है उसी से विश्व में रोशनी होती है और अंधकार दूर होता है। तो आप लोग को ज्योति का है, हम लोग को पूरे विश्व के आंखों की ज्योति कहा है। ओम शांति। हम्म, जी। और बोलिए बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो आज जैसे बाबा ने दादी और दीदी से कहा कि ब्रह्मा बाप से शिव बाबा प्रत्यक्ष होते थे, तो बाबा ने वो हमारे सबके लिए भी है कि हमारे से ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष हो, उनकी अनुभूति हो, तो उनके ही कदम पे कदम मिला के चलना है। ओम शांति। हम्म, ओम शांति दीदी जी। तो अभी ये चिंतन चला कि जैसे ब्रह्मा बाबा व्यक्त से अव्यक्त हुए तो सेवाएं बढ़ गई,
वैसे हमें भी अभी फरिश्ता स्वरूप में रह के जो हम सेवा करें, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ बैठे हैं, वहाँ से बहुत सेवा हो सकती है, फरिश्ते स्वरूप में। ओम शांति। और अव्यक्त दिन का यही एक होता है फ़ील कि बाबा नहीं है, परंतु उनकी भासना बहुत होती है अपने को। ओम शांति जी। हम्म, जी, फरिश्ता बनना सोचा तो 1 सेकंड का खेल है। जी, गौरी बहन ने पॉइंट शेयर की। तो और कुछ है आज की मुरली से? और ड्रामा इतना ये है ना, जैसे हम पढ़ते टाइम भी बोल रहे थे कि ब्रह्मा बाबा का जो सेकंड जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी पढ़ा, तो कैसा परफेक्ट ड्रामा हुआ। जबकि शेरू भाई आज ये मुरली नहीं थी ना, सेकंड पार्ट पढ़ना ऐसा कुछ आपने मैसेज किया था ना हमें, और फिर बाद में ये मैसेज आया कि, है ना? जी जी, बाद में चार्ट चेंज हुआ स्पेशल हाँ, के लिए तो बाबा ने। देखो तो कैसे बाबा ने मतलब परफेक्ट। मैंने अभी वो मुरली देखने ही वाली थी कि इनका मैसेज आया कि दीदी ये मुरली पढ़नी है आज, चार्ट चेंज हो गया है। मैंने कहा ठीक है। देखा तो 18 जनवरी की, और बुक तो नहीं देखा था। कौन सा जीवन पलटाने वाला देखा, तो वो पढ़ने में आया। और जो संगीता बहन का रहता है कि बोलो, तो हमें ये था कि 2017 के बाद मतलब हर मार्च में हम बाबा कुछ ना कुछ नया पुरुषार्थ हमसे शुरू करवाता है, या तो मार्च में खत्म करवाता है कुछ, तो ऐसा जब से हम ज्ञान में आए हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो हमें लगता था कि लेट आए हैं ना, तो जल्दी जल्दी से हम करें, और उतने पेशेंस नहीं थे कि सारी मुरलियां हम पढ़ी तो थी थोड़ी थोड़ी सी जो पेज निकला। तो एक दिन ऐसे बाबा को पूछा, बाबा आपकी तरह बनना तो है, बट कैसे बनेंगे, शॉर्टकट बताइए आप हमें। तो जैसे बाबा ने बोला होगा, शॉर्टकट तो कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होता शॉर्टकट जैसी, ये बात ही नहीं है। हाँ, शॉर्टकट जरूर है, बाबा से दिल का प्यार, ये शॉर्टकट है। तो पूछा तो जैसे हमें लगा कि 18 जनवरी की सारी मुरलियां, तो अव्यक्त मुरली का सेट तो था, तो 2018 में हमने 18 जनवरी की सारी मुरलियां पढ़ ली, क्योंकि वो बहुत लाइट मुरलियां होती, बिल्कुल मतलब जैसे रूह रिहान आपस में मिल रहे हैं, समर्थ स्मृति वील, यही बातें जनरली होती है ये पढ़ने। और फिर हर मुरली से हमने 5-5 पॉइंट्स निकाल के लिख के रखी, हर मुरली से। तो 2017 तक 1970 से लेकर 2017 तक की सारी मुरलियां हमने, क्योंकि बाबा तो उसके बाद आया ही नहीं, 18 से तो बाबा का आना ही बंद हुआ। तो एक दो मुरलियां नहीं भी है, मुझे लगता है 83 में भी बाबा 18 जनवरी को नहीं आए हैं। तो ऐसा लगता था कि बुक में प्रिंट नहीं हुई है, मेरी रह जाएगी। तो मधुबन हम फोन करके पूछ रहे थे कि नहीं, तो पता चला बाबा 2-3 बार नहीं आए हैं 18 जनवरी को भी। तो मतलब और विशेष फिर आज वो पढ़ने को मिला। और 2018 मार्च 18 जनवरी आया, तब तक हमारा सारा ये पूरा कर लिया था हमने। इतने फास्ट तो नहीं थे पढ़ने में, क्योंकि पढ़ के फिर जो अच्छी लगी वो पॉइंट्स अंडरलाइन करो, फिर उसको लिखो। और तो 18 जनवरी की हमारी अलग ही डायरी, मतलब ये लगता था कि बाबा ने किया जो होता है ना, दादे परदादे का बैठ के खाने वाली बात, 7 पुश्ते पूरी होती है। तो हमने सोचा 18 जनवरी की मुरलियां कर लूंगी तो सब हो जाएगा, उसमें सब समा गया। ऐसे ही मतलब बहुत रमणीक भाव से, लेकिन किया जरूर। और ये ऐसे पढ़ने को मिला आज, क्योंकि प्लान करके नहीं होता है ना कि आज ये पढ़ेंगे, जो हमें दिया जाता है उस दिन हमें पढ़ना होता है। और वो मुरली चॉइस तो है नहीं कि नहीं मैं 18 जनवरी की ही पढ़ूंगी, मुझे यही। लेकिन जब बाबा प्लान करते हैं तो बहुत अच्छा हमें लगा। ठीक है, जी तो दीदी, 1972 और 74 में
18 जनवरी को बाप दादा नहीं आए थे 83 में भी नहीं आए हैं। 83 तक तो हम पहुंचे नहीं है, हाँ क्योंकि हाँ आपसे इंस्पिरेशन मिला है मेरे को, ये तो हम भी इस आत्मा भी कोशिश कर रही है। जी जी जी। तो ऐसा है तो हम सोचते हैं कि ना मतलब ऐसा कुछ तो करें हम अलग, पर्सनल पुरुषार्थ। और इतना नशा है ना हमें 18 जनवरी के, हमें लगता है कि 18 जनवरी की पढ़ ली माना उस साल की सारी पढ़ ली हमने। तो और कभी ऐसे लगा तो वो मुरलियाँ, वो डायरी लेकर बैठते हैं और नज़र मारते हैं तो वो सारी बातें याद आ जाती है। तो होली की करे, फिर इसकी करे, शिवरात्रि की करे, तो ऐसा अपना-अपना हम कर सकते हैं। ठीक है? तो बस, ठीक है? दीदी जी आपने 1984 की बोली, 1984 में 18 जनवरी 84 है। अच्छा 83 83 ओके ओके। ठीक है? तो ये करें अभी, शेरू भाई शेयर कर लेना आप। पोल चल रहा है ना? हाँ। सारे दिन में कितने समय यथार्थ रीति से मनसा सेवा किया? देखो इस चार्ट से भी कितना फायदा होता होगा, तभी भर रहे हैं ना चार्ट सभी। स्मृति में नहीं रहा, तो जो स्मृति में नहीं रहा बोल रहे हैं ना, वो 5 मिनट के वहां कर ले। और ऑनेस्टली ये खत्म होते ही 5 मिनट कर ले, क्योंकि भर दिया है ना 5 मिनट, तो वो फिर करना पड़ेगा ही। ऐसा भी कर सकते हैं, भर दो और तुरंत ये क्लास खत्म होने के बाद 5 मिनट जहां बैठो वहीं बैठो। स्मृति में नहीं रहा, ये करना ही नहीं है, भरना ही नहीं है। ठीक है? बिल्कुल नहीं भरना, चांस ही नहीं ओम देना है उसको। शांति दीदी जी। हाँ बोलिए। ओम शांति। और बोलिए। मेरे को तो वो चार्ट भरना नहीं आता, मैं बाबा की याद में तो रहती हूँ टाइम टू टाइम। ठीक है तो ना, मेरे कोई को बात नहीं, बाबा बाबा को बता दो बहन, चार्ट आप भरा करो, मैं याद करती हूँ। ठीक है? वही तो। चलो ओम शांति। अच्छा, ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। चलो ठीक है, तो होमवर्क लेंगे हम। तो कल जैसे मुरली में भी कहा और बाद में भी कहा, 18 जनवरी की मुरली पढ़ी है तो कल ऐसे समझना, अमृत वेले से समझो जो बाबा ने कहा ना, मालाएं भी, कौन सी माला कहा? प्रेम के मोतियों की माला, आंसू नहीं बोला बाबा ने। तो कल अमृत वेले से लेकर ऐसे समझना है कि 18 जनवरी का दिवस है। मौन, ज्यादातर ज्यादा मौन रहने का अभ्यास करें। 4 धाम की यात्रा 4 बार तो करें कम से कम। अमृत वेले 1 बार करें। ठीक है? फिर कोई भी एक ट्रैफिक कंट्रोल आप चूज करो, उस समय 1 बार करें। भोजन से पहले कि 4 धाम की यात्रा कर कर मैं ब्रह्मा भोजन खा रही हूँ। ठीक है? और चौथा नुमा शाम पे करें। नुमा शाम नहीं होता है किसी का तो सोने से पहले करें। तो 18 जनवरी की 4 धाम की यात्रा, तो देख सकते हैं आप, फोटोज भी देख सकते हैं कैसे सजे हुए अलग अलग बाबा के, कुटिया का, इसका। ठीक है? तो कल का दिन 18 जनवरी का समझो, और वैसे 4 धाम की यात्रा 4 बार, मौन रहने का अभ्यास। और तीसरा, जो गए हैं, जो उनका रहा है वैसे करना, जो नहीं गए हैं वो जाने का संकल्प करना। ठीक है? थैंक यू। तो फिर से एक बार हम चलते हैं पांडव भवन, आंगन से पहुंच जाते हैं बाबा कमरे में। वो शक्तिशाली दृष्टि,
कुटिया में वो प्यार भरी दृष्टि, हिस्ट्री हॉल, बाबा के गोदी का अनुभव, शांति स्तंभ, बाबा जैसे यज्ञ में हड्डी स्वाहा करने का संकल्प। थैंक यू। ओम शांति। गुड नाइट। शुभ रात्रि।